Good evening, everybody. Myself, Dr. Stocks, a mutual fund distributor, advisor, and a retail investor in stock market, mostly in equity. बहुत सारे क्लाइंट मित्र परिवार मुझसे पूछ रहे हैं कैन दे इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक मार्केट नाउ। इंडियन मार्केट की बैंड बजने के बाद सब अब यूएस मार्केट की तरफ भागना चाहते हैं, मोस्टली आफ्टर व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ डन टू इंडिया। अब मैं ये बोलूँ कि दिस इज़ जस्ट एन ओपिनियन, नॉट अ रिकमेंडेशन। ओपिनियन क्या दे सकता हूँ मैं? यूएस मार्केट ने ऑलरेडी 40% की रैली कर ली है पिछले एक साल में। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी एग्रेसिव चल रहे हैं। प्रेसिडेंट जैसे चल नहीं रहे। ही इज़ जस्ट वर्किंग लाइक अ डॉन। जिसको चाहे झटक दिया, जिसको चाहे उठा लिया। हमने वेनेजुएला देख लिया, अब ग्रीनलैंड चल रहा है, मेक्सिको, क्यूबा, मालूम नहीं क्या क्या चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म रैली तो पक्का है, पर शॉर्ट टर्म रैली क्यों होनी चाहिए? अगर मान लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ जो लगी है, यूएस कोर्ट ने बोल दिया कि इट्स इलीगल, तो शायद रैली बैकफायर भी कर जाए। रैली मोस्टली 5 से 6 टॉप क्लास कंपनीज़ के कारण ही हुआ है। मोस्टली 5 कंपनीज़ है मेरे ख्याल से जो इंडियन जीडीपी से ज़्यादा की वैल्यूएशन रखती है, और ये 5-6 कंपनीज़ जो लिस्टेड है और कुछ 3-4 अनलिस्टेड कंपनीज़ के कारण से ही यूएस मार्केट ने ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा का CAGR दिया है। पिछले एक साल में टॉप कंपनीज़ के रैली के कारण SP 500 से लेके नैस्डैक कंपोजिट ने 20-40% का रिटर्न दिया है। ये चीज़ अगर एक साल पहले की रहती तो शायद 20-40% का रिटर्न आपको मिलता, बट अब करना इज़, आई थिंक सो, इज़ वेरी रिस्की। जो चीज़ 40% ऑलरेडी बढ़ चुकी है, उसके गिरने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़, इंडियन करेंसी, डिप्रिशिएशन ऑफ इंडियन करेंसी के कारण से भी कई लोग यूएस मार्केट में डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। यार जो करेंसी वॉर है जो कुछ चालू है, उनको करेंसी डेरिवेटिव्स और करेंसी डिप्रिशिएशन के बारे में एक प्रॉपर इकोनॉमिकल फिनेंशियल अवेयरनेस और नॉलेज की काफ़ी ज़रूरत है। जब ये ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट करने जाए तो एक तो आप खुद अच्छा पढ़े या खुद अच्छा म्यूचुअल फंड एडवाइज़र और डिस्ट्रीब्यूटर हायर करें जिसको करेंसी डेरिवेटिव्स और करेंसीज़ के वैल्यूएशंस के बारे में अच्छा ज्ञान हो। तीसरा, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, रिस्क तो वहाँ पे भी है, एग्ज़िट लोड उसमें भी है। आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा ताकि आपका फंड शॉर्ट टर्म का शॉर्ट टर्म ही रहे, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट ना हो। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भाई कभी भी बाय करिए, कोई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का एक मोस्टली 5 to 10 ईयर्स का एक मोस्ट ऑफ ड्यूरेशन होता है इन्वेस्टमेंट का। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बारे में मैं कुछ कमेंट भी नहीं करूँगा। जब चाहे तब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप कभी भी कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द मच मोर बेटर इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज इन लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग ड्यूरेशंस, कैलकुलेटिव रिस्क के साथ उतरने वाले लोग, एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म मोमेंटम फ्रेंडली एंशियस ग्रीडी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। तो मेरा यही एक ओपिनियन है। आप खुद को प्रोफाइल एक चेकआउट करें, बाद में यूएस इन्वेस्टमेंट में करने वाली चीज़ों पे रिस्क एनालिसिस करें, करेंसी का रिस्क एनालिसिस करें, बाद में ही डिसीजन ले। हैव ए गुड डे।